दोस्तों, सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त ही क्यों रखी गई? सुनिए, सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त ही क्यों रखी गई? आज और अब हम भगवान श्री राम पर कुछ विशेष जानकारी देंगे। सातवें वर्ष में भगवान श्री राम ने विष्णु के रूप में अवतार लिया। अब हम भगवान श्री राम पर हमारी विशेष 7वें अंश में आपको सीता के विवाह से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग बताएंगे और इस प्रसंग से आप दो प्रमुख बातें सीख सकते हैं। पहली बात, पति पत्नी के बीच अहंकार नहीं होना चाहिए और दूसरा, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जो उल्लेख किया गया है उसमें एक अलौकिक और शक्ति धनुष का वर्णन शिवजी का धनुष था, जो उसे देवताओं ने प्रसन्न होकर के मिथिला के राजा जनक को भेंट के रूप में दिया था। मिथिला के राजा जनक देवत के ही वंश से उनके वंशज थे और सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, जो उन्हें खेत में हल से जोती गई भूमि से प्राप्त हुई थी और इसी वजह से उनका नाम सीता रखा गया था, क्योंकि हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कह सकते हैं, इसलिए उनका नाम सीता है। राम कथा के अनुसार राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था उसे कोई दिव्य पुरुष ही उठा सकता था, जो अहंकार, द्वेष और सारी बुराइयों से परे हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, और इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ ही होगा जो धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यचा चढ़ा पाएगा। इसके लिए सीता का स्वयंवर हुआ, जिसमें बड़े बड़े शक्तिमान राजा और बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इसमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं सका और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनक के यहाँ आए थे और भगवान राम भी इस सीता स्वयंवर के धनुष तोड़ने के उत्सव में शामिल हुए थे। यह सोचा भी नहीं था कि वह इस स्वयंवर का हिस्सा लेंगे, लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें यह कहा कि वह जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यचा को चढ़ाएं, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा पर ऐसा करने का फैसला किया। भगवान राम ने एक ही क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जिसके बाद राजा जनक ने यह घोषणा की कि भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं और सीता श्री राम के लिए बने हैं और धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है और जब तक वे अंदर के अहंकार रहता है तब तक वह किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। और इसलिए भगवान श्री राम ने इस प्रसंग से यह सीख दी है कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और पति पत्नी के बीच अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ एक और जानकारी यह है कि भगवान राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा से ही किया और स्वयंवर में विजय भगवान श्री राम ने कहा कि जब राजा दशरथ और उनकी माँ कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वह विवाह नहीं कर सकते। और इससे आप यह समझ जाएंगे कि माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा भगवान रामायण काल से चली आ रही है और भगवान राम ने भी ऐसा ही किया था। रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाना था तब उन्होंने सीता से कहा था कि वन में राक्षस होंगे, खतरनाक जानवर, सांप होंगे और जंगल की धूप, ठंड और बारिश बहुत भयानक होगी, इसलिए वनवास के लिए उचित नहीं है, सीता मत जाओ। तो भगवान श्री राम चाहते थे कि उन्हीं सब कष्टों से बचने के लिए सीता अयोध्या में रहकर ही उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करे, लेकिन सीता ने इनकार कर दिया और कहा कि एक स्त्री के लिए सुख वही होता है जहां उसका पति रहता है और इसीलिए अगर भगवान राम वनवास के लिए जंगलों में जा रहे हैं तो सीता का सुख भी उन्हीं जंगलों में होगा। और इस प्रसंग से आप यह सीख ले सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में
एक दूसरे के प्रति संप्रण भाव का होना अधिक आवश्यक होगा। आजकल रिश्ते में लोग सुख को ऊपर रखते हैं, लेकिन सीता ने भगवान राम के लिए अपने सुखों को त्याग करके उनके साथ वनवास जाने का फैसला लिया था, जबकि राम ऐसा नहीं चाहते थे और कोई नहीं चाहता था कि वह वनवास पर भगवान श्री राम के साथ जाए, लेकिन सीता के लिए सुख उनके राम थे। और वही बात आज आप भगवान राम और सीता के इस रिश्ते से सीख सकते हैं। तो अब हम आपको यह तो बताते हैं कि हमने आपको रामायण काल की बताई, रामायण भगवान श्री राम और सीता के बारे में बताया, लेकिन यह मत भूलिए कि अब हम कलयुग में हैं और कलयुग में राम नाम की भक्ति सबसे पहले है। तो हमें कलयुग में राम नाम की भक्ति जरूर करनी चाहिए। तो लंका तक कैसे पहुंचे राम? लंका तक कैसे पहुंचे राम? अब हम आपको बताएंगे अब कि लंका तक भगवान कैसे पहुंचे। सीता की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण आखिर लंका तक पहुंचे कैसे? तो आपके मन में यह बात जरूर आती होगी कि जब रावण ने सीता का हरण कर लिया और वह लंका पहुंच गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण और उनके जो बाकी के लोग थे उन्हें लंका का रास्ता मिला कैसे? आखिर वह लंका तक पहुंचे कैसे? रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण की सबसे पहली भेंट जटायु से हुई थी, जो एक गरुड़ पक्षी थे। जटायु ने ही रावण के पुष्पक विमान का पीछा करते हुए सीता जी को छुड़ाने का सबसे पहला प्रयास भी किया था, लेकिन इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था और इसके बाद जटायु ने तब तक अपने प्राण रोक कर रखे तब तक भगवान श्री राम उन तक नहीं पहुंच गए थे। यानी जटायु ने अपने प्राणों को निकालने नहीं दिया था, क्योंकि वह भगवान राम को बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे रावण के बारे में और रावण कहाँ गया उसके बारे में। और जटायु ने ही सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण को बताया कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है और वह उन्हें अपने साथ ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण को लंका के मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह जंगल में सीता जी की खोज करते हुए इसी दौरान वह ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक वृंद महिला से हुई जिसका नाम था सबरी, जो निम्न जाति की थी और शूद्र भी थी। ऋषि मतंग ने अपना देह त्यागने से पहले सबरी को यह बताया था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन उनके इस आश्रम में आएंगे और सबरी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और उनका पूर्ण सहयोग करना होगा। राम कथा के अनुसार निम्न जाति से आने वाली सबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी, जिनके झूठे बेर भगवान राम और लक्ष्मण ने खाए थे। और इसी के बाद सबरी ने भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताया, जिन्होंने ऋषिमुख पर्वत श्रृंखला पर शरण ली हुई थी। सबरी का कहना था कि वानर सेना के राजा सुग्रीव ही भगवान राम को रावण की लंका तक पहुंचा सकते हैं और बाद में यही हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण जब इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे तो वहीं पर हनुमान जी से उनकी पहली बार भेंट हुई, जिन्हें सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा था कि कहीं भगवान राम और लक्ष्मण उनके भाई बाली द्वारा भेजे गए कोई दूत तो नहीं है जो उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण का स्मरण कर लिया था और वह उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। और इसी के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से भेंट की। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, जिनके बीच एक युद्ध के दौरान गलतफहमी पैदा हो गई थी और इस गलतफहमी की वजह से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर वन में रहने की सजा दी थी। असल में एक राक्षस का वध करने के लिए जब बाली एक गुफा के अंदर गया था, उन्होंने भाई सुग्रीव से कहा कि वह 15 दिन में गुफा से बाहर रहकर उनकी प्रतीक्षा करे। सुग्रीव ने 15 दिन की बजाय 30 दिन तक गुफा के बाहर रहकर बाली के लौटने का इंतजार किया था, लेकिन जब तक बाली नहीं लौटे और गुफा से रक्त की धारा निकलने लगी, सुग्रीव ने सोचा कि राक्षसों ने बाली का वध कर दिया और इसके बाद वह गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद करके राज्य में
लौटाया और अपनी प्रजा के दबाव में उन्हें राजा की गद्दी पर बैठना पड़ा। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद जब बाली अपने किष्किंधा राज्य लौटे तो उन्हें गलतफहमी हुई कि उनके भाई सुग्रीव ने ही राजपाट हड़पने के लिए गुफा को बाहर से बंद किया होगा, जबकि हकीकत में ऐसा था नहीं और इसी गलतफहमी की वजह से बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में भगवान राम ने बाली का वध करके पंपा सरोवर स्थित किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव को दोबारा राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया और वह किष्किंधा पर्वत है जो अब कर्नाटक राज्य में है। बाली के वध के बाद ही सुग्रीव ने सीता जी की खोज करने के लिए वानरों की सेना को भगवान राम और लक्ष्मण के साथ लंका के संपूर्ण मार्ग के बारे में उन्हें बताया और इसी मार्ग में जब वानरों की सेना समुद्र तट के किनारे पहुंची तब जटायु के गरुड़ भाई संपाति ने बताया था कि लंका समुद्र के पार है और फिर हनुमान जी ने एक बार में समुद्र पार करके सीता की खोज की और सीता जी की खोज के बाद उन्होंने एक घटनाक्रम से लंका को भी अपनी पूंछ से जला दिया था। और इसी से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि जब रावण सीता जी का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था तब सीता जी ने पुष्पक विमान से अपनी एक गठरी नीचे फेंक दी थी जो बाद में सुग्रीव को मिली थी और यह गठरी उसी कपड़ों की थी जो वनवास से कुछ क्षण पहले माता सीता के द्वारा दिए गए थे। भगवान राम को दिखाते हैं और पहचान करवाते हैं, लेकिन क्या पता कि लक्ष्मण इस गठरी के कपड़े और इसमें बंधे आभूषण को पहचान पाए या नहीं, क्योंकि लक्ष्मण ने कभी आंखें उठाकर सीता जी को देखा ही नहीं था। सीता जी के पाँव को ही वो मानते थे, माता मानते थे, उनको ऊपर नहीं देखा था। निरंतर सेवा में लगे रहते थे, इसलिए लक्ष्मण सीता जी के आभूषणों को तब तक पहचान नहीं पाए क्योंकि वह नहीं जानते थे कि सीता जी कौन से आभूषण पहनती है। अब सोचिए, लक्ष्मण जी की मर्यादा ऐसी थी जिसकी आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं मिलता। आप यह देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य नारायण भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पहले से ही कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लग रही होगी आप जरूर बताना। तो आपको अब बने रहना वीडियो में, मैं आपको ऐसी सुंदर सुंदर कथा सुनाती रहूंगी। और दोस्तों, एक बात अब यह बताएंगे कि अगर शिखर नहीं बन रहा और सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो बहुत ही रोचक कथा है ये। राम नाम का प्रताप। महर्षि वशिष्ठ ने वामदेव को श्राप क्यों दिया, सुनिए। राम कथा का प्रताप सुनिए। एक बार महाराज दशरथ राम आदि के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में देवऋषि नारद से उनकी भेंट हो गई। महाराज दशरथ आदि सभी ने देवऋषि को प्रणाम किया। उसके बाद नारद जी ने उनसे कहा, महाराज, अपने पुत्रों तथा सेना आदि के साथ आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर बड़े ही विनम्र भाव से राजा दशरथ ने बताया, भगवान, हम सभी गंगा स्नान की अभिलाषा में जा रहे हैं। इस पर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, निसंदेह आप बड़े अज्ञानी प्रतीत होते हैं, क्योंकि पतित पावन भगवती गंगा जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई है, वे ही नारायण श्री राम आपके पुत्र रूप में अवतरित होकर आपके साथ में रह रहे हैं। उनके चरणों की सेवा और उनका दर्शन ही दान, पुण्य और गंगा स्नान है। फिर हे राजन, आप उनकी सेवा न करके अन्यत्र कहाँ जा रहे हैं? पुत्र भाव से अपने भगवान का ही दर्शन करें। श्री राम के मुख कमल के दर्शन के बाद कौन कर्म करना शेष रह जाता है? कौन सा कर्म करना शेष रह जाता है? तब नारद जी के कहने पर महाराज दशरथ ने वापस घर लौटने का निश्चय किया, किंतु भगवान श्री राम ने गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन करके गंगा स्नान के लिए ही पिताजी को सलाह दी। उसके बाद महाराज दशरथ पुण्य गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े।
मार्ग में 3 करोड़ सैनिकों के द्वारा गुहराज ने उनका मार्ग रोक दिया। गुहराज ने कहा, मेरे मार्ग को छोड़कर यात्रा करें। यदि इसी मार्ग से यात्रा करना हो तो आप अपने पुत्र का मुझे दर्शन कराएं। इसी पर दशरथ जी की सेना का गुह की सेना के साथ घनघोर युद्ध आरंभ हो गया। गुह को बंदी बना लिया गया। कौतुकी भगवान श्री राम ज्यों ही युद्ध देखने की इच्छा से गुहराज के सामने खड़े हुए, गुह ने दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रभु के पूछने पर उसने बताया, प्रभु मेरे पूर्व जन्म की कथा आप सुने। मैं पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। एक बार राजा दशरथ अंधक मुनि के पुत्र की हत्या का प्रायश्चित पूछने हमारे आश्रम में पिता वशिष्ठ के पास आए। उस समय मेरे पिताजी आश्रम में नहीं थे। तब महाराज दशरथ ने बड़े ही कातर स्वर में हत्या का प्रायश्चित बताने के लिए मुझसे प्रार्थना की। उस समय मैंने राम नाम के प्रताप को समझते हुए 3 बार राम 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 इस प्रकार जपने से हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा परामर्श राजा को बताया था। तब प्रसन्न होकर राजा वापस चले गए। पिताजी के आश्रम में आने पर मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, किंतु परिणाम बिल्कुल ही विपरीत हुआ। पिताजी क्रोध में होते हुए, वत्सा तुमने यह क्या किया? लगता है तुम श्री राम नाम की महिमा को ठीक से नहीं जानते हो। यदि जानते होते तो ऐसा नहीं कहते, क्योंकि राम इस नाम का केवल एक बार नाम लेने मात्र से कोई पातक उपपातकों द्वारा ब्रह्म हत्या आदि का पातकों से भी मुक्ति हो जाती है। फिर 3 बार राम राम जपने का तुमने राजा को आदेश क्यों दिया? जाओ, तुम नीच योनि में जन्म ग्रहण करोगे, और जब राजा दशरथ के घर में साक्षात नारायण श्री राम अवतरित होंगे तब उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभु आज मैं करुणा सागर पति पावन आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। इतना कहकर गुहराज प्रेम विह्वल हो रोने लगा। तब दया सागर श्री राम ने उसे बंधन मुक्त किया और अग्नि को साक्षी मानकर उससे मित्रता कर ली। भगवान के मात्र एक नाम का प्रताप कितना है, यह इस प्रसंग से ज्ञात होता है। राम जी के लिए दशरथ जी कैसे तड़पते हैं, सुनिए। मित्रों, दब्य त्याग कर भक्ति भाव से पूरी कथा सुनिए। आप निश्चित ही भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकेंगे। महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में बहुत सोच समझकर प्रभु से निवेदन किया था कि हे भगवान, आपके जैसा मेरा पुत्र हो और आपके चरणों में मेरी पुत्र जैसी प्रीति हो। अर्थात पुत्र तो आप बने मेरे, लेकिन सुत विषहिक प्रीति मेरी हो आपके श्री चरणों में। है न अद्भुत कि बनूं मैं बाप और प्रीति हो बेटे की तरह। यही सत्य है, अनथवा पुत्र का तो पिता के चरणों में स्वाभाविक प्रेम होता ही है। इसमें उन्हें कोई मूर्ख क्यों कहेगा? मूढ़ तो लोग तब ही कहेंगे जब कोई अस्वाभाविक कार्य हो। वह अस्वाभाविक कार्य क्या है? यह है कि पिता ही पुत्र के चरणों में प्रीति करे, और यही दशरथ जी चाह रहे हैं कि आपके श्री चरणों में मेरी अगाध प्रीति हो। कैसी और कितनी? तो कहा कि जैसे मणि के प्रति सर्प और जल हेतु मीन प्रीति करती है। जहाँ महाराज बहुत गहरी बात कर रहे हैं। मणि का संबंध मानसिक है और जल का संबंध दैहिक है। मणि के रहने से मन को संतोष होता है और मन तृप्त होता है, जबकि जल पीने से तन की प्यास बुझती है। यदि आपको प्यास लगे और आप सोचे कि मन से मान लेने से प्यास बुझ जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जल पीने के बाद ही प्यास बुझेगी। तो यहाँ एक मन के संतोष से और दूसरा जीवनी शक्ति से जुड़ा भाव है।
तो भाव यह है कि मेरा मन और तन दोनों ही आप में पूर्णतः संप्रीत हो। इसका संबंध सुख से भी है, मन धर्म या देह कर्म का, और दोनों मन और तन सुख के कारक होते हैं, और यह सब प्रभु के श्री चरणों में संबंध होने चाहिए। मानसकार ने इसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। मानसकार ने इसका बहुत सुंदर संकेत भरत चरित्र में किया है। जिस सुख में भागवत पदों से प्रीति को जगह न हो, उसमें संपर्ण न हो, वह सुख, वह कर्म, वह धर्म सब जल जाने के योग्य ही है। तो मित्रों, मन कितना संप्रीत हो, तो कहा मन सर्प जितना, और तन तो कहा तन मछली के जितना सर्प मणि के रहते एकदम मगन रहता है। राजा का मन भी जब तक राम रहे बहुत आनंदित था, सर्प मणि के खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में अत्यंत दुखी हुए। जैसे ही कैकेयी ने राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि जैसे ही कैकेयी ने वचन दशरथ जी से सुना, मानो जैसे ही कैकेयी के वचन दशरथ जी ने सुना, मानो उनको अपनी मणि खो जाने की आहट आ गई हो। और यह दशा तब है जब सिर्फ कैकेयी ने राम को वन जाने का वचन भर मांगा तब, और मानो वह कैकेयी को सावधान भी करते हैं। चूंकि दशरथ जी दोनों स्थितियों का वरदान ले रखे हैं, इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं कि वे दोनों फणिवर और मीन रह भी ले कदाचित अपने प्रियतम के बिना, पर मैं राम के बिना कदापि जीवित न रहूंगा। संकल्प ही ऐसा लिया है, जरा अवहेलना करें। अब ये कैकेयी से गिड़गिड़ाते हुए जो बात कह रहे थे, उससे उनकी फणिवर के विरह वाली स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। फणिवर अपनी मणि को खो जाने पर अपना माथा फण ही पटकता है और अपनी जान गंवा देता है। तो जरा देखिए दशरथ जी क्या कह रहे हैं। दशरथ जी अपना माथा दे देने को तत्पर है, पर यहाँ सुमंत का आगमन होता है। कैकेयी की कुटिलता समझकर दशरथ जी का संकेत पाकर वे राम जी को लेने जाते हैं, मानो फणिवर ने अपने सहयोगी को अपनी खोई हुई मणि खोजने भेजा हो। और जब सुमंत जी श्री राम जी को लेकर आते हैं तो दशरथ जी झटपटाकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं, मानो फणिवर को अपनी खोई हुई मणि मिल गई हो। तो और वह श्री राम जी को कभी चूमते हैं, कभी उनका सिर सूंघते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फणिवर अपनी खोई हुई मणि को पा जाने पर गदगद हो जाता है। यही नहीं, फिर जैसे सर्प अनेक जतन करता है कि अब पुनः उसकी मणि खो ना जाए, वैसे ही दशरथ जी ने भी देखिए जतन किया या नहीं। वह शंकर जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ज्ञातया हो कि फणिवर का भी शिवजी से बड़ा गहरा संबंध होता है, और दशरथ जी भी शिवजी के बड़े भक्त हैं। और वह देखिए क्या प्रार्थना करते हैं, तुम प्रेरक सबके हृदय को मति राम ही देहु। बहुत स्पष्ट रूप से यह दृष्टिगोचर हो रहा है कि वह अपनी मणि की सुरक्षा की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से कर रहे हैं। यही नहीं, मणि जाने न पावे, जल राशि प्रेम पथोनिधि सदा साथ रहे, इसके लिए वह कपट छल को छोड़कर अनेकों नेक प्रयास करते हैं। परंतु जैसे यदि सर्पिणी ही प्रतिकूल हो जाए तो फणिवर की मणि निश्चित ही पुण्य खो जाती है। जैसे ही कैकेयी द्वारा दशरथ से राम जी को दूर कर दिया गया तो सुमंत जी राम जी को राज की आज्ञा सुनाकर वन को ले जाते हैं। दशरथ जी ने जाते समय सुमंत से कहा था कि मित्र, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे प्रियतम, मेरी मणि, मेरे प्रेम पयोनिधि जल को लेकर ही वापिस आना, क्योंकि मेरा मन तो श्री राम रूपी प्रेम
पयोनिधि का जन मन मीना है। और जब सुमिंत बिना राम को लिए लौट आते हैं और दशरथ जी के पूछने पर कहते हैं कि राम जी नहीं आए, तब दशरथ जी की दशा का एक साथ दोनों स्थितियों में बाबा तुलसीदास की अतुलसी कला के माध्यम से अवलोकन करिए। दशरथ जी ने जैसे ही सुना कि प्रियतम न आए, वह झटपटाकर धरती पर गिर पड़े और तलफत विषम मोह मन मापा। मीन वाली स्थिति ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मांझा लग जाने पर मछली तड़पती है। मांझा प्रथम वर्षा के जल को जिससे मिट्टी के कण मिले होते हैं उसे कहते हैं, और मछली जब उसे पी लेती है तो मिट्टी युक्त वह जल उसके गले में लग जाता है, और जो जल उसका जीवन होता है वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। दशरथ जी की भी ऐसी ही कुछ दशा हो रही थी। प्राण मानो कंठ में आकर निकलने ही वाला हो, मनोमणि के बिना व्याल व्याकुल हो, फणिवर इंद्रिणी सकल विकल बही भारी। यहाँ यद्यपि उपमा से कमल वन है, किंतु उसका भी जल से संबंध होने से यह मीन की ही दशा हुई। जब दशरथ जी को ऐसा व्याकुल देख जब माता कौशल्या जी उन्हें धैर्य धारण करने को कहती है तो जरा उनकी स्थिति का अवलोकन करें। प्रिय वचन मृदु सुनत निरिपु चितयहु आखी उघारी। कौशल्या जी के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर दशरथ जी की दशा ऐसी हो गई मानो जल के विरह में तड़प तड़प कर अधमरी हो चुकी मछली पर किसी ने शीतल जल के छींटे मार दिए हों, परंतु उससे उसकी दशा और खराब हो जाती है। वैसे ही दशरथ जी भी करुण क्रुदन करते हुए कौशल्या जी से बोले। दशरथ जी मानो यह जताना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह शरीर रखा जा सकता है, परंतु जब अपने मणि के वियोग से फणिवर अपने प्राण त्याग देता है तो क्या मैं उससे भी गया गुजरा हूँ। और फिर वैसे ही तड़पने लगते हैं जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। यहाँ अवधि की चर्चा से स्पष्ट है कि जैसे मछली जल से अलग होने पर कुछ देर बाद तक ही जीवित रहती है, उसी तरह दशरथ जी भी खुद स्मरण करते हुए मानो प्रभु को स्मरण करा रहे हैं कि और अब अपने तीनों रत्नों मणि व प्रेम पयोधि स्नेह के अगाध जल को याद करके कराते हैं। हा जानकी लखन हा रघुबूर और राम जी के परम स्नेही दशरथ जी ने 3 बार फणिवर की तरह हाय मेरे रघुकुल की मणि, हाय मेरी मणि ऐसा, और 3 बार हाय पितु हित चित चातक जलधर आनंद सिद्धू। इस भाव से अर्थात कुल 6 बार राम नाम का उच्चारण किया और स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार राजा दशरथ जी के जीवन में उनके पूर्व जन्म का मांगा हुआ वर पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ। तो महाराज ऐसे प्रेम पयोनिधि जन मन मीना दशरथ जी महाराज की हम बार बार वंदना करते हैं और आशा है आप सब मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दें और कथा का आनंद लें। तो ये थी दशरथ के जीवन की जीवनी। आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दशरथ जी बहुत ही पुण्य आत्मा थे, वो प्रजा की भलाई के लिए जान पर खेल जाते थे। और उनकी 3 रानियां थी, वैसे तो उनकी 353 रानियां थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। और इन तीनों रानियों से 4 बेटों ने जन्म लिया था, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम खुद विष्णु के अवतार थे। खुद विष्णु भगवान ने राजा दशरथ के आंगन में किलकारियां की थी। और राजा दशरथ बहुत ही दयालु थे, गरीबों की सेवा करते थे और प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। और राजा दशरथ के राज्य में सभी नगरवासी खुशहाल रहते थे, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था।
तो ये थी राजा दशरथ के जीवन की जीवनी। आपको कैसे लगी? आप कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर देइए, और आपको आगे किस तरह की कथा सुननी है ये भी आप सुझाव दे सकते हो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा दो, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथा और कहानियाँ मेरे चैनल पर सुन सके। तो इसके लिए कमेंट में लिख दो एक बार जय श्री राम, और जोर से बोल दो जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।